गाइस कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और कुछ स्टूडेंटों के कमेंट आ रहे थे कि 2 दिन से हमारी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो गाइस मैं आप सबको बता दूं, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है क्लास 12 से उत्तरोत्तर अवकलन से। ये जो टॉपिक है अवकलन के, हमने आपको बहुत सारी क्लास अपलोड कर चुके हैं, उसमें एक टॉपिक आता है उत्तरोत्तर अवकलन। इससे पहले जो आपका अवकलन था वो था एक फलन के सापेक्ष दूसरे फलन का अवकलन निकालना। वो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। आई होप आपको भी बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। उसके बाद जो आपका नेट जो टॉपिक है वो आता है उत्तरोत्तर अवकलन। तो देखिए इसकी क्या कंडीशन होती है, किस प्रकार इस कॉन्सेप्ट को हम करते हैं, तो देखिए और ध्यान से समझिएगा इसको। देखिएगा इसमें क्या है, यदि y बराबर x की पावर 5 प्लस 3 x की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 3 प्लस 10 हो तो dy 3 अपॉन dx अपॉन 3 हमको क्या करना है, ज्ञात करना। तो देखिए यानी हमको इसका 3 बार अवकलन करना है। इसका जो मतलब होता है पावर 3 का मतलब है कि इसको हमें 3 बार अवकलन करना है। तो यहाँ पर देखिए y बराबर x की पावर 5 प्लस 3 x की पावर 4 प्लस 6 x की पावर 3 प्लस 10। हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। और जैसे आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो यह आता है आपका dy अपॉन dx बराबर। अब होता क्या है अवकलन के, आपको जब हमने बेसिक पढ़ाया था, फर्स्ट वीडियो जो हमने डाली थी उसमें बताया था कि घात जो होती है आगे आ जाती है जब हम अवकलन करते हैं, और इसमें एक की कमी आ जाती है। यानी x की पावर 5 का फलन क्या होगा, 5x की पावर 5 माइनस 1 प्लस, इसी प्रकार कांस्टेंट वैल्यू 3 है बाहर आ गई, 4 आपकी आगे जाती है और x की पावर 4 माइनस 1 प्लस 6, इसी प्रकार 3 x की पावर 3 माइनस 1 और जो कांस्टेंट वैल्यू ये आपका आ गया 0। उसके बाद dy अपॉन dx बराबर आपका आता है 5x की पावर 4, 4 तिया 12 x की पावर 3, 6 तिया 18 x की पावर 2 और 0 को लिखो या मत लिखो। ये आपकी फर्स्ट बार आपने क्या करा अवकलन। अब हमको क्या लाना 3 बार, तो एक बार पुनः करें, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, और जैसा जैसा आप एक बार अवकलन करते हो तो ये आपका हो जाएगा dy2 अपॉन dx2, और डायरेक्ट अवकलन करके दिखाऊंगा मैं आपको। ये जाएगा 4 माइनस के 1 और 12 कॉन्स्टेंट वैल्यू बाहर आएगी, गुणा 3 x की पावर आपको 3 माइनस 1 प्लस 18 और 2 आपको यहाँ पर, और x की पावर 2 माइनस 1, ये आपका हो जाएगा। और ये आएगा d2y अपॉन dx की पावर dx2 बराबर 4 पंजे 20 x की पावर 3 और 12 36 x की पावर 2 और 18 दूनी 36x। क्या आपको ये आएगी, इसकी वैल्यू आ गई नहीं, तो क्या करें एक बार फिर से, यानी पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने और जैसे ही आप x के सापेक्ष पुनः अवकलन करते हो ये हो जाता है d3y अपॉन dx3 बराबर 20। ऐसा ही 3 आपका गुणांक है, वो घात है तो आगे जाएगा, और x की पावर क्या हो जाएगा 3 माइनस 1, फिर 36 और x की पावर 2 आपका है तो बाहर जाएगा, और x 2 माइनस 1 हो जाएगा। और देखिए x का होता है 1 तो 36 का यहाँ पर आपको जाता 36। इसी प्रकार तो वैल्यू आपकी आई जो क्वेश्चन में पूछा था उसकी वैल्यू है
20 या 60 एक्स की पावर 2 प्लस 36 दूनी 72 एक्स प्लस 36। आइए गाइस मैच कर लेते हैं आपका आंसर। 60 एक्स स्क्वायर 72 एक्स प्लस 36। तो गाइस बिल्कुल करेक्ट आपका यहाँ पर आंसर आया है। तो एक बार आप इस सॉल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए सेकंड क्वेश्चन दिया है आपको, यदि फलन y बराबर x की पावर 3 log x हो तो, या तो उसके बाद क्या है, इसकी हमको वैल्यू फाइंड करनी है। किस प्रकार हम इसको फाइंड करेंगे, तो देखिए किस प्रकार हम इस क्वेश्चन को करते हैं। इससे बीच में इंटू होगा, इसलिए आप इसको फर्स्ट और इसको आप सेकंड मान कर लीजिएगा। तो y बराबर x की पावर 3 इंटू log x। हमने पढ़ा था फर्स्ट और सेकंड मान में, जब हमने अपकलन बताया था आपको। सबसे पहले तो ये देखिए x के सापेक्ष अपकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमने आपको बताया होगा, यदि आपको याद होगा, पहला फलन ऐसे ही दूसरे का अपकलन प्लस दूसरा ऐसे ही पहले का अपकलन। देखिए कैसे प्रकार करते हैं। तो dy अपॉन डी एक्स जो होगा आपका, पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन प्लस इस बार दूसरा ऐसे ही पहले का अवकलन। तब क्या करें, dy डी पहला ऐसे ही यानी ये ऐसा ही, दूसरे का अपकलन यानी log x का तो 1/x होता है, प्लस log x ऐसे ही, इसका अपकलन क्या होगा, इसका अपकलन होगा आपका 3x की पावर 2। उसके बाद इससे तो आपकी वैल्यू कट जाती है, आपकी बच जाती 2। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर x की पावर 2 प्लस ये आप आगे भी ला सकते हो इसको ऐसे 3x स्क्वायर log x। अब क्या करें, अब आप ऐसे कीजिएगा, यहां से एक्स स्क्वायर को क्या कर लो, कॉमन ले लो। इससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा क्वेश्चन इजी हो जाएगा। ये आपका इस प्रकार हो गया। अब क्या करें, अब हमको क्या क्या करना है इसमें, अब क्या करना है हमें इसको भी जब हम एक बार पुनः अपकलन करेंगे, क्यों, ये निकाला ना हमको क्या ये इसकी वैल्यू है, नहीं है, तो एक बार उसका फिर से अपकलन करना पड़ेगा। उसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसको आप फर्स्ट मानोगे और इसको आप सेकंड मानोगे। तो अब देखते हैं कैसे करते हैं। तो यहां पर लिखते हैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, पुनः अवकलन करने पर, और जैसे आप अवकलन करते हो ये हो जाता है आपका dy अपॉन डी एक्स था ना, तो यहाँ पर आपका इस प्रकार से हो जाता है। पहला ऐसे ही दूसरे का अवकलन, दूसरा आपका ये है, प्लस दूसरा ऐसे ही, इस बार दूसरा आपका इसी प्रकार रहेगा पहले का अवकलन, पहले का अवकलन। तो अब देखो गाइस किस प्रकार हम करते हैं, dy अपॉन डी एक्स अपॉन, अब एक का क्या होता है 0, 3 कांस्टेंट वैल्यू बाहर आ गई, और log x का क्या होता है 1/x। इस प्रकार आपका हुआ ये, प्लस 1 प्लस 3 log x। उसके बाद इसका यही है ना, तो इसका जाएगा आपका 2x, dy2 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर आपका आगे जब ये अंदर एंट्री करेगा तो ये आपका 0 है तो 0 हो जाएगा, जब इसके साथ करेगा तो ये आपका हो जाएगा 3 गुणा 1/x प्लस, और ये आपको हो जाएगा 2x 1 प्लस 3 log x। उसके बाद हो जाएगा आपका डी स्क्वायर 1/d², हाँ आपका हो गया ये x का जाएगा, आपको हो जाएगा 3x प्लस
2x, क्यों, जब हम 2x के अंदर गुणा करेंगे 2x प्लस 3 दूनी 6x log x, और फाइनली जो आपका आंसर होगा वो हो जाएगा 3x, 2x कितने होते 5x प्लस 6x और log x। आइए गाइस आंसर चेक करते हैं। बिल्कुल सही आपका यहाँ पर आंसर है, बस एक थोड़ा सा इन्हें आगे को करके दिखाया है कि वेल आंसर जो आपका जो दिया है ये दिया है, इसमें से x कॉमन कर दिया है बस, तो आपका 5 प्लस 6 log x ये आपका आंसर दिया है। तो इच्छा आप यहाँ तक भी दे सकते हैं। क्वेश्चन का आंसर आपका ठीक आया है, तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी आपका इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन वो है जो आपके बोर्ड एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है। तो देखिए किस प्रकार करेंगे हम इस क्वेश्चन को। इसको जो हम करते हैं, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर ऐसा हमने कुछ किया तो क्या होता है, dy/dx बराबर, अब tan इनवर्स का क्या होता है गाइस, 1/x²। आपने पढ़ा होगा, ये आपको tan इनवर्स का फॉर्मूला होता है 1/x²। क्या ये x की पावर 1 है, नहीं, x की पावर तो 3 है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, x की पावर 3 का वर्ग हम यहाँ पर, क्यों, यहाँ पर हम लिख भी देंगे चूंकि tan इनवर्स x इक्वल टू 1/1x², ये आपका इसका अवकलन होता, किसका, यहाँ पर लिख दे d/dx, ये आपका tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 + x²। अब देखिए यहाँ पर तो x की पावर 3 है ना, तो 3 आएगा, क्या ये x है, नहीं है, x की पावर 3 है, तो एक बार हम इसका भी अवकलन करते हैं। तो यहाँ पर जाता है dy/dx बराबर 3x², ये कहाँ से आया, इससे आया, इससे अवकलन करा हमने, और ये 1/x3 दूनी 6, ये आपका हुआ। अब क्या करते हैं, एक बार पुनः अवकलन करेगा, क्यों, हमको तो d²y/dx² की वैल्यू चाहिए ना, तो इसका हम एक बार फिर से अवकलन करते हैं। तो देखिए dy/dx, नहीं हिंदी तो लिखी नहीं, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, या पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, कुछ भी आप लिख सकते हो, x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, और जैसा आप पुनः इसका अवकलन करते हो तो ये आपका आ जाता है d2y/dx², आपको जाता है। अब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, हर अंश और हर के रूप में जब आप अवकलन करते हो तो कैसे करते हो, तो हर का वर्ग, फिर हर ऐसे ही अंश का अवकलन, माइनस अंश ऐसा ही हर का अवकलन। तो देखिए हर का वर्ग करते हो तो यानी इसका आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको आप करोगे वर्ग, उसके बाद ये ऐसा ही अंश का अवकलन कीजिएगा, अंश आपका ये है, माइनस लाएंगे, याद रखिए यहाँ पर प्लस नहीं आता, यहाँ पर माइनस आता है, और उसके बाद करेंगे अंश ऐसा ही इस बार, और हर का एक बार क्या कर दोगे आप अवकलन, हर क्या है आपका 1 + x², इसका आप अवकलन करोगे। तो देखिएगा इस किस प्रकार करते हैं, यहाँ पर आपका आ जाता है, ये तो आपका सेम चल ही रहा है, x6 और 1x। उसके बाद क्या करते हो आप इसका जब आप करोगे तो 3 दूनी 6x हो जाएगा, माइनस 3x² आपका चल रहा है इसी प्रकार, इंटू एक का तो आपका 0 हो गया, और इसका आपका 6x5 हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करें, आज थोड़ा टेढ़ा राइटिंग आ रहा है, y dx² बराबर,
ये क्या होता है आपका, ये आपको हो गया 1 प्लस एक्स की पावर 6, और 6x तो आपके साथ चल ही रहा है, 6x माइनस, जब आप इसके अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 6×18, और x की पावर जब घाता में जब गुणा में होती तो घाते क्या होती, जुड़ जाती है, तो x की पावर आपको हो गया ये 7। उसके बाद ये आपको इसी प्रकार चलता रहेगा, और dy/2 उसके बाद क्या होगा, जब आप इसके अंदर गुणा करोगे तो 6x प्लस 6x की पावर 7 माइनस 18x की पावर 7 ऑन 1x 2 d²। यहाँ पर 6x, और जब 6x की पावर 7 मतलब आप 18 घटाओगे तो माइनस के बचेगा, माइनस के 12x की पावर 7 ऑन 1 प्लस x की पावर 6। आइए मैच करते हैं क्वेश्चन का आंसर। तो गाइज ये क्वेश्चन का भी आंसर आपको सही है, लेकिन इसका आंसर आपको जो दिया गया है वो इस प्रकार से दिया गया है। यहाँ से 6 बाहर निकाला है, 6x और 1 माइनस 6 दूनी 12 x की पावर 6 अपॉन 1 प्लस x की पावर 6, यही है ना। इस रूप में आपका आंसर दिया है, तो ये क्वेश्चन का आंसर भी आपका बिल्कुल राइट है। तो एक बार आप इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी स्क्रीनशॉट ले लें। तो आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 आपको दिया है, यदि y बराबर 10x प्लस sec x तो सिद्ध कीजिए d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर कोस x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स स्क्वायर। तो गाइज ये आपको सिद्ध करने का क्वेश्चन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, और जैसे कि आप अवकलन करते हो तो आपका आता है dy अपॉन डी एक्स। 10x का जब आप अवकलन करोगे, अच्छा एक लाइन आपको इस प्रकार से लिख के दिखाते हैं। dy अपॉन डी एक्स बराबर 10 का अवकलन क्या होता है, सेक स्क्वायर x प्लस, और सेक का सेक x इंटू 10x ये होता है। अब क्या करें, अब पहले इसको थोड़ा सोल्व कर लो। किस प्रकार, ये आपको हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। क्यों, सेक जो होता है वो कोसेक का उल्टा, वो कोस का उल्टा होता है। तो सेक को हमने 1 अपॉन कोस में लिख दिया, प्लस सेक को यहाँ भी 1 अपॉन कोस में लिख सकता हूँ मैं, और 10 को साइन बटे कोस में हमने लिख लिया इस प्रकार से। अब क्या करें, अब हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 अपॉन कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन कोस स्क्वायर एक्स। ये आपका यहाँ पर क्या आया है। अब क्या करें इसको, अब क्या करते हैं हम, दोनों के आप ध्यान से देखिए हर सेम है, तो हम लिखेंगे dy अपॉन डी एक्स, हर सेम है तो एक ले लें, यानी एक कोसेक स्क्वायर एक्स ले लिया, ऊपर वालों को इसी प्रकार से लिख दिया। अब थोड़ा आंसर मतलब जो आपको सिद्ध करना है तो थोड़ा उसकी तरफ जाइएगा और देखिएगा, ऊपर कोस दे रखा और नीचे आपकी ये दे रखा, तो ये तो नीचे आ ही नहीं रहा, तो कैसे लिखा है। तो सबसे पहले कोसेक को इस टर्म में तोड़ लो। तो कैसे तोड़ते हैं, हमने एक फॉर्मूला बताया हमको, जी कोस स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स होता है, सब जानते हो आप इसको। तो dy अपॉन डी एक्स बराबर क्या होता है, 1 प्लस साइन एक्स, तो ऐसे चल रहा है, नीचे क्या हो गया 1 माइनस के साइन स्क्वायर एक्स। और आपने एक चीज़ और पढ़ी होगी, ए स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर बराबर ए प्लस वी और ए माइनस वी, ये भी आपने पढ़ा हुआ है। तो क्या हो जाएगा dy अपॉन डी एक्स बराबर
1 प्लस साइन एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स और 1 माइनस साइन एक्स। तो यहाँ पर इससे ये कट गया और आपका क्या हो जाता है 1 अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। अब क्या करें, अब हम यहाँ पर लिखते हैं x के सापेक्ष पुनः अवकलन करने पर, या यहाँ पर इस प्रकार लिखिए पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो यहाँ क्या होता है, ये अंश और हर वाला आपका जो सूत्र है वो इसमें लगेगा। तो dy अपॉन dx यहाँ पर जो 2 हो जाएगा और फिर क्या होगा आपका हर का वर्ग तो लो ये हो गया, हर ऐसे ही x का फलन यहाँ पर 0 आएगा। क्यों, 1 है, x तो नहीं है ना, 1 है तो 1 का क्या होगा 0 माइनस। अब फलन जो होगा आपका हर का होगा ये, और 1 ऐसे ही चलेगा। उसके बाद जो होगा आपका ये हो जाएगा dy। अच्छा यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा आपको, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर होगा dy dx स्क्वायर बराबर, ये तो आपका 0 हो गया, छोड़ो, माइनस के 1 नहीं रुकिए 0, और इसका 1 का क्या होगा फलन 0, और साइन का हो जाएगा आपका कोस एक्स अपॉन 1 माइनस के साइन एक्स स्क्वायर। और ये आपका फाइनली जो आंसर होगा ये आपका आ जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो कोस एक्स अपॉन 1 माइनस साइन एक्स का स्क्वायर। तो देखते हैं अपना, तो गाइस देखिए आपका जो RHS आना था वो बिल्कुल सही आया है। तो एक बार इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन का भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो देखिए गाइस आज की जो क्लास है उसका लास्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। ये क्वेश्चन इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। देखिए किस प्रकार के जाएंगे ये क्वेश्चन। यहाँ पर हम लिखते हैं x के सापेक्ष अवकलन करने पर और ज्यादा आप x के सापेक्ष अवकलन करते हो, ये आपको आएगा dy अपॉन dx बराबर एक कांस्टेंट वैल्यू है इसी प्रकार आ जाएगा, और यहाँ पर लिखते हैं d अपॉन dx कोस एक्स प्लस v भी आपकी कांस्टेंट वैल्यू है वो भी आपकी बाहर आ जाएगी, और यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, और ये यहाँ पर हो जाएगा dy अपॉन dx बराबर a कोस का होता है आपका माइनस के साइन एक्स, माइनस हम बाहर ले आए, और प्लस v साइन का होता है आपका कोस एक्स। आपका फिर एक बार पुनः आपको x के सापेक्ष अवकलन करना होगा, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर और जैसा आप अवकलन करोगे जो जाएगा dy ऑन dx माइनस के a कॉन्स्टेंट वैल्यू फिर बाहर आ जाएगा, और मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट करके दिखा रहा हूँ। साइन का क्या होगा आपका कोस, और कोस का क्या होगा माइनस के साइन, तो माइनस के आपके ये हो जाएगा x। अब क्या करें, अब यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते हो गाइस, माइनस आपका ये कॉमन आएगी, तो एक कोस एक्स और प्लस v साइन एक्स, यही तो होगा आपका, यही है। उसके बाद क्या होगा, अब एक बार पुनः फलन कर दो, फिर और क्या करना, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, पुनः x के सापेक्ष अवकलन कर दोगे आप, तो ये हो जाएगा dy 3 x और 3, तो a। अब अंदर जाओगे आप तो ये तो आपका ऐसे ही होगा
साइन कोस का क्या होगा, माइनस के साइन, ये आपका हो गया माइनस के साइन, प्लस वी कॉन्स्टेंट वैल्यू, साइन का क्या होगा आपका कोस, कोस एक्स हो गया। तो आपका यहाँ पर हो जाता है माइनस तो आपका ही, और ये माइनस के हम इस प्रकार लिख देंगे ए साइन एक्स प्लस कोस एक्स। उसके बाद क्या करेंगे हम, यहाँ पर लिखेंगे पुनः एक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने, और जैसा ही आप अवकलन करते हो ये हो जाएगा आपका डी फोर वाई और एक्स बराबर माइनस, तो आपके बाहर चल ही रहा है माइनस, और यहाँ पर ए तो कांस्टेंट वैल्यू है, और साइन का क्या होता है आपका कोस, प्लस वी ऐसा ही यहाँ पर माइनस आएगा, क्यों, कोस का अवकलन कायम होता है माइनस का साइन, तो माइनस का साइन आ जाएगा आप, और यहाँ पर जो होगा आपका, यहाँ पर हम लिख देंगे माइनस कॉमन ले लो, अच्छा माइनस कॉमन ले लो आप, ये इस प्रकार से कर लो, एक कोस है प्लस वी साइन या साइन एक्स, ये नहीं एक्स, आपका इस प्रकार से आता है। उसके बाद ये माइनस क्या हो गया आपका, प्लस हो गया, तो ये आपका आ गया ए कोस एक्स प्लस वी साइन एक्स, और यहाँ पर हम लिख सकते हैं इस प्रकार से इसको y, क्यों, यहाँ से हम लिख सकते हैं समीकरण नंबर 1 से। समीकरण नंबर 1 में हमने कहा है कि y बराबर, या क्वेश्चन में आपको दिया भी है स्टार्टिंग में ही, ए कोस एक्स बी साइन एक्स। तो गाइस ये था आपका लास्ट क्वेश्चन, तो एक बार इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो गाइस आज की क्लास यहीं पर क्लोज करते हैं। तो कैसे लगी आपको ये हमारी आज की वीडियो, ये टॉपिक जो था ये क्लास 12 का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक था। तो बताइएगा इस आपको कैसी लगी वीडियो, और अच्छे कमेंट दीजिएगा, और हमारी वीडियो देखने के लिए सभी स्टूडेंटों का बहुत बहुत धन्यवाद।